इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, करन 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 the detective। क्या बात है जूली? आज तुम्हारा मन कहीं और है। प्रोफेसर साहब, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। निसंकोच होकर कहो, क्या कहना चाहती हो? पहले आप हमें ये बताइए, आप हमसे कितना प्यार करते हैं? प्यार, प्रेम, जूली, इनकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। शब्दकोश में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो प्रेम की व्याख्या भली भांति कर सके। प्रेम तो एक एहसास है, इसीलिए प्रेम करने वाले के रोम रोम से बार बार उसके चाहने वाले का नाम निकलता रहता है। जिस प्रकार मेरे मन से सिर्फ जूली जूली जूली। तो आपके कहने का मतलब क्या ये है कि हम आपके रोम रोम में बसे हुए हैं? निसंदेह जूली। तो फिर आप रोहिणी जी को तलाक क्यों नहीं दे देते? नहीं जूली, अभी नहीं। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि पहली पत्नी के स्वर्गवास के बाद हमने अपने बच्चों की परवरिश के लिए रोहिणी से शादी का समझौता किया, लेकिन उसने तो हमारे जीवन को नर्क ही बना दिया। अब गौरव की नौकरी लगने वाली है और सुनीता की शादी होने वाली है। हम नहीं चाहते कि इस समय हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे उनके जीवन की दिशा ही बदल जाए। जूली, ये समाज हमारे और तुम्हारे रिश्ते को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप समाज की आड़ में हमारे साथ अच्छा वक्त बिता रहे हैं और वक्त आने पर आप हमें तन्हा छोड़ देंगे? नहीं जूली, ये तो समय ही बताएगा। वैसे तुम कुछ कहने वाली थी ना? इस वक्त कौन हो सकता है?
रोहिणी, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ मैं। क्यों? मेरे यहाँ इस वक्त आने से तुम्हारी अय्याशी में खलल पड़ गया? देखो मेरी बात तो सुनो। शांत हो जाओ, शांत। हाँ? और ये कौन है तुम्हारे साथ? ये सब बाराती है जो तुम्हारी और उस नागिन की बारात में शामिल होने आए हैं, जो अभी मैं निकालने वाली हूँ। अरे कम से कम दुनिया को भी तो पता चले कि प्रोफेसर केशव नारायण का असली रूप क्या है। कहाँ है वो प्रेमिका? उस नागिन का चेहरा भी तो लोगों के सामने आना चाहिए ना, ताकि सबको पता चल सके कि उसकी वजह से तुमने मुझे और अपने घर को छोड़ दिया। रोहिणी, अरे बाहर बुलाओ उसे। जूली, जूली। प्रोफेसर साहब क्या हुआ? ये कौन चिल्ला रहा है? अरे जूली, 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 तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। देखो भाइयों, देखो, ये है जूली, जिसकी जवानी प्रोफेसर साहब की बुझी हुई जवानी को रोशन कर रही है। पकड़ो इसको, पकड़ो। सर नहीं, मेरा घर बर्बाद करते हुए, अरे कम से कम इतना तो सोचा होता कि तू अपने प्रोफेसर के साथ मुंह कर। अरे तेरे बराबर की बेटी है उसकी, समझी? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे घर में आग लगाई। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, मैं ये कैसे बचाता हूँ तुझे? मैं तो देखती हूँ। प्रोफेसर साहब, देखा, देखा आप लोगों ने? शादीशुदा होते हुए भी दूसरी औरत के साथ मुंह काला करने का क्या नतीजा? ऐसे ऐसे मुंह काला होता है फिर उस आदमी का। हाँ। चलो। Karan, the detective. Karan, the detective. करण साहब, ये हैं यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर केशव नारायण, और इनका ये हाल किया है इनकी दूसरी बीवी रोहिणी और उसके साथियों ने। प्रोफेसर साहब का तो सिर मुंह काला हुआ है, लेकिन इनकी इनसे 30 साल छोटी पूर्व छात्रा और प्रेमिका जूली, वो तो हॉस्पिटल ही पहुंच गई है। हमने रोहिणी के इस अमानवीय व्यवहार के खिलाफ जब रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, तो जूली ने रिपोर्ट दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया। उसका कहना है कि अगर वो रोहिणी की जगह होती तो शायद वो भी यही करती। खैर, जूली तो आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है, लेकिन सर सही देखिए, जूली का इंटरव्यू। सारे हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जूली के साथ सिर्फ मेरा मैत्री का रिश्ता है, बस और कुछ नहीं। बाकी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। बस एक विनती है आप लोगों से, सारे मीडिया वालों से, कि इस बात को इतना ना उछालें। मेरे साथ मेरे बच्चों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। जूली जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को चाहता है, पसंद करता है, उससे दोस्ती करना चाहता है, कुछ समय बिताना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? दोस्ती अपने से 30 साल बड़े इंसान के साथ? इसमें उम्र का क्या लेना देना? दिल से दिल मिलने की बात होती है बस। अब हम आपको मिलवाते हैं प्रोफेसर केशव के बेटे गौरव और उनकी बेटी सुनीता से, कि वो अपनी सौतेली माँ के बारे में क्या सोचते हैं। गौरव, आपकी सौतेली माँ रोहिणी देवी ने जो किया वो सही था या गलत? अरे वो सही कैसे हो सकती है? उसे तो कोई भी सिचुएशन को ठीक से हैंडल करना भी नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आता कि पिताजी की उसके सामने बोलती क्यों बंद हो जाती है। सुनीता जी, आप इस मामले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे सौतेली माँ ही हमारे पिताजी की सबसे बड़ी गलती है। उनकी इन्हीं गलतियों की वजह से हमें अपना पुश्तैनी मकान छोड़ के किराए के इस छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। उन्हीं की वजह से मेरी शादी भी टूट गई। मिस्टर गौरव, भविष्य के बारे में आपके क्या प्लान हैं?
अरे मुझे तो एक बड़ी कंपनी से जॉब भी ऑफर हुआ था, लेकिन उन लोगों ने जॉब वापस ले लिया ये कहते हुए कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है। गौरव साहब, क्या आप इन सब चीजों का जिम्मेदार अपने पिताजी को मानते हैं? जी। और सुनीता जी आप? I hate my dad. रोहिणी जी, जो आपने प्रोफेसर साहब के साथ किया, क्या वो उचित था? पापी को पाप करने की सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा, कोई शर्म नहीं है। अरे आप लोग नहीं जानते, मैं काफी समय से इनकी अय्याशियां बर्दाश्त करती आ रही हूं। कौन? Karan, the detective. Karan, the detective. नौकर ने बयान दिया है कि जब वो बाहर से आया तो बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने सोचा कि रोहिणी देवी रोज की तरह सोने से पहले नहाने के लिए गई हुई है। हॉल में टीवी ऑन था तो उसने बंद कर दिया। जब काफी देर हो गई और रोहिणी देवी बाहर नहीं आई तो उसने इन्हें आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब ना पाकर उसने दरवाजा जबरदस्ती खोला
और अंदर आकर देखा तो ये उन्हें यहाँ इस हालत में पड़ी हुई मिली। क्या बोलते हैं राठी? बाथ टब पानी से भरा हुआ है, लेकिन पानी ओवरफ्लो नहीं हुआ है। और इतने बड़े बाथ टब को भरने में कम से कम 15 मिनट तो लगे होंगे। सर, मुझे लगता है कि ये नहाने से पहले यहाँ आई, इन्होंने बाथ टब भरने के लिए नल चालू किया और फिर ये टीवी देखने के लिए बैठ गई। और 15 मिनट बाद ये वापस आई। इन्होंने नल ऑफ किया, सोप की बोतल उठाई और जैसे ही ये पानी की तरफ बढ़ने लगी सोप को मिलाने के लिए, इनका पैर फर्श पे गिरे पानी से फिसला, ये गिरी, इनका सर बाथटब से टकराया और ये बेहोश हो गई और सीधा टब में गिर गई। क्योंकि टब में पानी ऊपर तक था, इनका सर डूब गया और इनकी टाटा फिश हो गई। ओके, शट अप सर। सर, ये तो हमारी बात हुई, लेकिन आपने यहाँ जरूर कोई ना कोई बात ढूंढ निकाली होगी जो इस एक्सीडेंटल डेथ को खून या कत्ल साबित करेगी। You're right, Miss Tai Fish. Karan, the detective. Karan, the detective. सर, नंगी आंखों से दिखाई देने वाला तो कोई सबूत नहीं है। सर, क्यों इतनी रात को हमारी खींच रहे हैं? या कुछ भी नहीं है। चलिए ना सर, घर चलते चल के सोते हैं, बहुत जोरों की नींद आ रही है। मानिका, अगर तुम बाथरूम में नहाने के लिए आओगे कमरे से और बाथरूम की कुंडी बंद करोगे तो कमरे से बाथरूम में क्या लाओगे? नहाने के लिए क्या लाओगे? अरे तौलिया बेवकूफ। ओह नो। राइट, और ये तौलिया इस बाथरूम में कहीं नहीं है। ओह माय गॉड। रोहिणी देवी बिना तौलिए के नहाने के लिए बाथरूम में क्यों आएंगे, जब वो जानती थी कि नौकर भी घर पे नहीं है जिसे बाद में आवाज देके वो तौलिया मंगा सके? राठी, अपनी टीम को बुला और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और लाश के दाहिने हाथ में कुछ चिकनाई जैसी है। मुझे नहीं मालूम कि चिकनाई किस चीज की है, क्योंकि हाथ पानी में था, कोई खुशबू भी नहीं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कहो कि पता करे वो चिकनाई किस चीज की है। ओके? यस सर। और सुनो, बाकी घर की तलाशी लो। यस सर। तुम्हारे कातिल को तो मैं ढूंढ के रहूंगा, आई प्रॉमिस। और आप अगले गुरुवार को रात को 9:30 बजे अपने टीवी के सामने बैठ जाइएगा और देखिएगा कि किस तरह कानून अपनी आंखों में पट्टी बंधे होने के बावजूद सबूतों को फंदा बनाकर मुजरिम के गर्दन तक पहुंचता है। मिलते हैं अगले हफ्ते आज के दिन इसी वक्त। करण, द डिटेक्टिव। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये जो बात है वो किसके? माई सेल्फ प्रोफेसर देवराज।
देव ब्लैक सहाय। तुमने छीना नहीं है उनसे। अब आप समझाने गई थी या धमकाने गई थी कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो आप उनकी जिंदगी उससे छीन। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है तूफान है फौलाद है चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करम 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है तूफान है फौलाद है चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करम 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 The detective.